नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य में दो पार्ट होते हैं, हिंदी गद्य और एक अनुवाद विज्ञान का, ठीक है ना। तो उनमें से हिंदी गद्य वाले पार्ट से संबंधित 20 ऐसे प्रश्न उत्तर क्वेश्चन में आपको आज देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर आपने, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, यदि आपने इन 20 प्रश्नों की तैयारी बेहतर तरीके से कर ली एग्जाम से पहले, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको याद ना हो। तो आइए देखते हैं ऐसे 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हिंदी गद्य में फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदी साहित्य में बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य के भी हिंदी गद्य वाले पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। और ये 2024 एग्जाम के लिए और साथ ही साथ में 2024 से 2027 के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ऐसे 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सेशन के एंड तक बने रहें, नोट डाउन करने का भी प्रयास करें, क्योंकि नोट से इसका बाद में अवेलेबल हो पाएगा, अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो पेन और पेपर लेकर के भेंटे, जिससे कि क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर सकें। आइए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन होगा हिंदी गद्य के अंदर। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकें, क्योंकि कम से कम 100 से 150 क्वेश्चनों में से मात्र 20 क्वेश्चन में छांट करके ऐसे लेकर के आया हूं काफी एनालाइज के बाद में, जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। हिंदी गद्य के क्रमिक विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। क्या है? हिंदी गद्य के क्रमिक विकास पर। क्लियर है। और इसी प्रश्न को अथवा में ऐसा पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है, ठीक है ना। हिंदी गद्य का स्वरूप या इसके विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। क्लियर है ना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न होगा उपन्यास की परिभाषा। उपन्यास क्या है? तो उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। क्या कहा गया है? उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके तत्व आपको बताने हैं, एलिमेंट आपको बताना है। और यही प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। किस प्रकार से? कि उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के तत्वों का उल्लेख कीजिए। पहले और दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले वाले प्रश्न में परिभाषा बोली गई है, दूसरे में उसका अर्थ पूछा गया है। क्लियर है ना। एक एक बात पर फोकस कीजिएगा। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 3 होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामगढ़ की रानी का संक्षिप्त परिचय। रामगढ़ की रानी का संक्षिप्त परिचय। तो इस पार्ट से संबंधित, रामगढ़ की रानी संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको कम से कम एक बार रीड आउट जरूर कर लें। और इसके अलावा रामगढ़ की रानी का संक्षिप्त परिचय को 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर सारगर्भित निबंध लिखिए, या फिर उद्भव और विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। किसके विकास पर? तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में हमने हिंदी गद्य की बात की थी, और प्रश्न नंबर 4 में हिंदी कहानी की चर्चा हो रही है, ठीक है ना। तो हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर आपको एक लेख लिखना है। इसको अथवा में पूछा जा सकता है कि हिंदी कहानी के विकास के विभिन्न चरणों को समझाइए। हिंदी कहानी के विकास के विभिन्न चरणों को समझाइए। समझ आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न, फटाफट 20 प्रश्न लेते हैं। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं है, मात्र 20 प्रश्न मुझे आपको देने हैं ताकि आप लोग एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर सके। चलिए अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। उसने कहा था कहानी का सारांश कंप्लीट होना चाहिए। अगर सारांश आपने पढ़ लिया ना, तो उस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, उन सब का आंसर आप सटीक रूप से कर पाएंगे, सटीक रूप से उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए सारांश पर विशेष फोकस कीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, काफी ज्यादा कमेंट आप लोगों की आई थी, और काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस सेशन का वेट कर रहे थे। और चूंकि आपका पेपर भी आने ही वाला है, इसलिए ये 20 प्रश्न बिल्कुल किसी भी हालत में छोड़िएगा मत, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का सारांश। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी का सारांश। और एक बात और मैं रिपीट कर दूं, ये सारे कहानियां, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं, डिटेल क्लासेस मैंने ली हुई है इस पर। अगर नहीं मिल रहे ना, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको मैं लिंक डलवा दूंगा इसकी प्लेलिस्ट की, इसी की प्लेलिस्ट की। क्लियर है ना। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसकी प्लेलिस्ट जाकर के, अगर आपके पास समय है, टाइम है एग्जाम में, तो इसकी डिटेल क्लासेस जो मैंने ली है उनको आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें पढ़ाए हैं आप लोगों को। चलिए अगली प्रश्न है, वापसी कहानी की भाषा शैली एवं संवाद शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली, वापसी कहानी जो लिखी गई है, उस वापसी कहानी की भाषा शैली कैसी है, संवाद शैली कैसी है, उस पर प्रकाश डालिए। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए।
हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है मोहन राकेश के नाटकों में निहित आंगिक अभिनय पर प्रकाश डालिए कि मोहन राकेश के जो नाटक हैं उनमें आंगिक अभिनय जो दर्शाया गया है वो किस प्रकार का दर्शाया गया है उस पर एक लेख लिखिए। ठीक है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को। प्रश्न नंबर 10 है राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान का सारांश प्रस्तुत कीजिए। पहले ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, मैं बताऊंगा आप लोगों को इनको पढ़ना कैसे है, वो कहां से आपको पढ़ना है। ठीक है ना, थोड़ा सा बने रहिएगा, मात्र 5-7 मिनट की क्लासेस और है, जल्दी सेशन में कंप्लीट करने वाला हूं। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी, कौन सी एकांकी, क्या नाम एकांकी का उसका, दीपदान। दीपदान का सारांश प्रस्तुत कीजिए, उसको सारांश बताना है आपको। दीपदान कहानी का सारांश बहुत डिटेल में समझाया मैंने आप लोगों को। ठीक है, अथवा में है दीपदान एकांकी की कथा वस्तु क्या है, प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 11 है निबंध की परिभाषा दीजिए, निबंध क्या होता है ये समझाते हुए उसकी परिभाषा देनी है, और निबंध का विकास किन किन चरणों में हुआ है उस पर एक टिप्पणी लिखना है। तीन बातें जो है इस प्रश्न नंबर 11 में पूछी गई आप लोगों से, वो सभी दीर्घ प्रकृति के प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न है दीर्घ प्रकृति के, है ना। कोई प्रश्न की साइज देकर के ये मत सोच लेना कि छोटा सा प्रश्न है। निबंध क्या होता है ये बताना है, उसके बाद इसकी परिभाषा देनी है, किसी एक विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को यहां पर आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद में हिंदी साहित्य में निबंध का विकास किन किन चरणों में हुआ है ये भी आपको बताना है। तो ये तीन प्रकार की टिप्पणियां आपको इस प्रश्न के अंदर करनी होगी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या तैयार करना है, जीवन परिचय तैयार करना है, जीवनी तैयार करनी है। क्लियर है। अगला प्रश्न है निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जीवन परिचय आपको याद करना है। ठीक है ना, जीवन परिचय याद करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों के जीवन परिचय को अच्छे से याद करना है आप लोगों को। विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का सारांश लिखिए। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध का सारांश आपको बताना है जो कि डिटेल में आपको दिया गया है। पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, डिटेल में लेक्चर भी प्रोवाइड किए गए आप लोगों को। अगला प्रश्न अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो अब उसमें मेरी गलती नहीं है, ये आपकी लापरवाही कहलाएगी कि आपके पास में सब कुछ होते हुए भी अगर आप तैयारी नहीं करते हो ना तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता है यार। लेक्चर टॉपिक वाइज टॉपिक भी लेक्चर में मैं आपको दे रहा हूं, उसमें से कंप्लीटली पूरा सेशन लेने के बाद में आईएमपी क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूं और स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इन सभी के आंसर उन सभी क्लासेस में हैं, जाकर के एक बार देखिए। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करना है, 100 में से 80% मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर चुका हूं, मात्र 20% मेहनत आप लोगों को करनी है। इतनी तो करनी ही पड़ेगी, अन्यथा पढ़ाई छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। चलिए प्रश्न नंबर 15 है पथ के साथी संस्मरण में व्यक्त सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व को विश्लेषित कीजिए। तो यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय को भी आपको 1-2 बार पढ़ना है। उसके अलावा यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान उनके संस्मरण में जिस प्रकार से उनके व्यक्तित्व को बताया गया है उसको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 16 कहा गया है कि एक नदी की सांस्कृतिक यात्रा और जीवन दर्शन का अमृत है कौन, सौंदर्य की नदी नर्मदा। सौंदर्य की नदी नर्मदा स्पष्ट कीजिए। क्या कहा गया है कि एक नदी की सांस्कृतिक यात्रा और जीवन दर्शन का अमृत है कौन, सौंदर्य की नदी नर्मदा। स्पष्ट कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत प्यारी कहानी है, जरूर पढ़िएगा इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है भोला राम का जीव। क्या है, भोला राम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में पहले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है, कहानी के आधार पर पुष्टि कीजिए। ठीक है ना। तो भोला राम का जीव बहुत डिटेल में आई थिंक कि 2 सेशन मैंने इस पर लिए थे, है ना, भोले राम के जीव पर। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 है उत्तर योगी श्री अरविंद जी का जीवन परिचय आपको याद करना है, उत्तर योगी श्री अरविंद जी का जीवन परिचय। इसके अलावा प्रश्न नंबर 19 है क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन की घटनाओं का चित्रण किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह है आगे, बताना है आपको। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है लेखक रमेश चंद्र शाह का जीवन परिचय देते हुए साहित्य का उल्लेख कीजिए। क्लियर है। तो ये 20 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो आपकी नैया को पार लगा सकते हैं एग्जाम में। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो
यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो ये 20 प्रश्न आपकी नैया पार लगा देंगे। सिर्फ नैया ही पार नहीं, आपको ऐसे नंबर देने ला करके देंगे ये 20 प्रश्न जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। बस ईमानदारी के साथ में करना क्या है आपको, मैं अब आपको बता रहा हूं, सुनिए। 20 प्रश्न को लीजिए, नोट डाउन कीजिए, अभी पेपर पेन उठाइए और अब पीडीएफ मत मांगिएगा मुझे इन प्रश्नों की, है ना। अभी इन प्रश्नों की पीडीएफ मत मांगना मुझसे, मैं पीडीएफ देने वाला नहीं हूं अभी। इन 20 प्रश्नों को आप नोट डाउन करेंगे वीडियो से ही, वीडियो को पॉज कर करके, और 20 प्रश्नों को रोकेंगे, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक मिलेगी आपको हिंदी गद्य की, क्लियर है। तो उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी लेक्चर आ जाएंगे जितने भी लेक्चर हमने लिए हैं। उन लेक्चरों का नाम, किस टॉपिक पर वो लेक्चर है उस टॉपिक का नाम आगे ही दिया गया है, उस वीडियो पे आगे ही मिल जाएगा आपको। तो वहां पर आप अपने प्रश्नों के अनुसार उसको मैच करें, मैच करके जो प्रश्न है उस टॉपिक की तैयारी आप अच्छे से करें। बाकी समझदार आप लोग हैं, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग कीजिए, जितना मुझसे हो सकता था मैंने आप लोगों को दे दिया है। क्योंकि समय ना होने के बावजूद भी, हालांकि ये सेशन आप लोगों के मांगे जाने पर मैं सेशन लेकर के आया, 20 प्रश्न निकाले मैंने आप लोगों के लिए, इनका इस्तेमाल कीजिए, इस लेक्चर को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में दोस्तों में आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे सभी सेशन, जो भी जितने भी सेशन चल रहे हैं, वो सभी सेशन आप लोगों की डिमांड पर ही आते हैं। जो जिसकी भी आप लोग डिमांड करते हैं मैं उस सेशन को लेकर के आ जाता हूं। अन्य लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि मैं आपके सेशनों को, आपकी डिमांड को इग्नोर करूं। इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं आप लोगों की डिमांड को इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मैं यहां पर हूं, इस प्लेटफॉर्म पर हूं। हालांकि मैं आपकी डिमांड इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग डिमांड करते हैं, मैं उस पर सेशन लेकर के आता हूं, तो उसको रिस्पॉन्स भी उसी प्रकार का दीजिए। थोड़ा सा लाइक आगे चल के बढ़ाते जाइएगा, थोड़ा लाइक करते चले क्लासेस को, उसमें कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है। थोड़ा सा हमको भी एहसास होता है कि हमारे सेशनों की आपको जरूरत है, इसलिए हम आपको लाइक का बोलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए, साथ में आ जाइए हमारे साथ में, चैनल और बड़ा हो जाएगा। इसमें हमारा ही नहीं आप लोगों का भी फायदा है, ठीक है ना। हमको तो सपोर्ट मिलता है, ये साथ में आप लोगों का भी फायदा होता है, क्योंकि आप लोगों का फायदा दैट मींस ये कि अन्य जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहां तक नहीं पहुंच पाए, इनको ये स्टडी नहीं मिल पा रही हो, उनको भी थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने को मिल जाएगा। क्योंकि जो सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं नोट्स के साथ में, पूरे यूट्यूब पर कहीं ऐसे सेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि लेक्चर भी दे रहा हूं डिटेल में और साथ में डिटेल नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। किसी के पास अगर बुक नहीं भी होना तो भी वो बंदा अच्छे से तैयारी मात्र इस प्लेटफॉर्म पे आकर के कर सकता है। और सिर्फ ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, पिछले 5 साल का टारगेट है, मैं रिकॉर्ड है मेरा, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। चलिए बाकी बातें बाद में होती रहेगी, सेशन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, एग्जाम आपके आने वाले हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।